सच्ची शक्ति क्या है? द गीता से एक संवाद। कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में अर्जुन ने एक ऐसा प्रश्न पूछा था जो आज भी गूंजता है। अर्जुन: कृष्ण, मैंने बाहरी शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली है, लेकिन अंदर से मैं कमज़ोर महसूस करता हूँ। क्रोध, संदेह, भय, ये मुझ पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। मुझे बताइए, असली ताकत क्या है? भगवान कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति ने स्वयं द्वारा स्वयं पर विजय प्राप्त कर ली है, वह स्वयं का मित्र है, किंतु जब स्वयं स्वयं नहीं रहता, तो स्वयं ही शत्रु बना रहता है। जिसने स्वयं पर विजय प्राप्त कर ली है, उसके लिए स्वयं ही उसका मित्र है, किंतु जिसने स्वयं पर विजय प्राप्त नहीं की है, उसके लिए स्वयं ही उसका शत्रु बन जाता है। अर्जुन: तो सच्ची ताकत दूसरों को हराने में नहीं, बल्कि खुद पर काबू पाने में है। भगवान कृष्ण ने कहा, जिस प्रकार जल पूर्ण और अचल होने पर सागर में प्रवेश करता है, उसी प्रकार समस्त कामनाएं भगवान के परम व्यक्तित्व में प्रवेश करती हैं। जो कामी नहीं है, वह शांति प्राप्त करता है। जैसे नदियाँ सागर में प्रवाहित होती हैं, फिर भी वह अचल रहता है, उसी प्रकार जिसमें कामनाएं प्रवेश करती हैं, किंतु जो स्थिर है, वही शांति प्राप्त करता है। वह व्यक्ति नहीं जो कामना के पीछे भागता है। कृष्ण की शिक्षा स्पष्ट है। शक्ति मांसपेशियाँ नहीं हैं, शक्ति सेनाएं नहीं हैं। शक्ति समुद्र की तरह स्थिर रहना है, भले ही संसार हमारी ओर तेजी से दौड़ रहा हो। अर्जुन: तब सच्ची विजय मुझ पर ही होगी, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। भगवान कृष्ण ने कहा, व्यक्ति को स्वयं ही स्वयं को उन्नत करना चाहिए, स्वयं को नष्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्वयं ही स्वयं का मित्र है और स्वयं ही स्वयं का शत्रु है। स्वयं को स्वयं ही उन्नत करो, स्वयं को कभी भी नीचा मत करो, क्योंकि स्वयं ही तुम्हारा सबसे अच्छा मित्र हो सकता है या तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु। गीता में शक्ति का यही रहस्य है, बाहरी जगत पर विजय पाने में नहीं, बल्कि आंतरिक आत्मा पर विजय पाने में। यही सच्ची विजय है, यही सच्चा योग है। गीता और उपनिषदों से अधिक ज्ञान के लिए सदस्यता लें।